बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है डीडी पुरम में कोर फिटनेस जिम में, जिसकी ओपनिंग हुई है और मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ख़ास तौर से कहा जाए कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है सेहत का ख्याल रखना। उसी को ध्यान में रखते हुए वसीम भाई ने एक कोर फिटनेस जिम खोला। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं वसीम हुसैन, कोर फिटनेस का ऑनर। जी जोर से बोलिएगा। जी बताएंगे। जी मैं जानना चाहूँगा वसीम भाई, जो मकसद है आपका, लोग फिट रहें, उसी के मकसद से आपने ये जिम खोला है। इसमें जो इक्विपमेंट, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा जल्दी आप हमको बताएं किस किस तरह की। हमारी प्लेट लोडेड शोल्डर प्रेस मशीन है जी, ये शोल्डर के लिए है जी। ये लेटरलेस फ्लाई मशीन है, ये भी शोल्डर के लिए है। शोल्डर के लिए जी। ये चेस्ट फ्लाई मशीन है जी, ये चेस्ट के लिए है। ये वाली चेस्ट फ्लाई मशीन है जी जी जी। ये सीटेड केबल रोइंग मशीन है। कौन सी? सीटेड केबल रोइंग मशीन, लेग्स मसल्स के लिए। अच्छा, चलिए। ये लेग एक्शन हमारी लेग्स के लिए है जी जी जी। ये सुपर स्क्वाट मशीन है, ये भी हमारी लेग्स पे वर्क करती है जी। ये हमारी आर्म्स कल मशीन है, बाइसेप्स के लिए। बाइसेप्स के लिए मशीन से जी। ये प्लेन बेंच हैं, स्टूल हैं, यूटिलिटी बेंच हैं जी जी। वो डंबल रखे हुए डंबल्स हैं। किस किस वेट के डंबल हैं यहाँ पर? ये 2.5 kg से 50 kg तक का डंबल है हमारे पास। अच्छा, और भी बहुत सारी मशीनें। देखा जाए तो कितनी मशीन होंगी आपकी टोटल यहाँ पर जो आपने लगाई है? जो एक फिटनेस सेंटर में होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो मशीन हमारे पास हैं सारी। आपके पास सारी मशीन्स हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका कोई टाइम नहीं है और जो रेगुलर आदमी को अपनी हैबिट में इसको डालना चाहिए। एक ज़रूरी चीज़ है हमारी आज की, ये नीड है जी। ये हमारी बॉडी के लिए एक नीड है। फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, सीधी सी है। आप फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए वसीम भाई ने ये फिटनेस जिम खोला है, कोर फिटनेस। आप क्या कहेंगे कि इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो फिर जिम ही जाए, इस तरह से एक्सरसाइज करे? हाँ, सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद नदीम नियाज़ी और मैं नेशनल बॉक्सर हूँ और मैंने बॉलीवुड एक्टर्स को भी बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, बॉलीवुड से कनेक्शन रहा है। तो जिम किस लिए ज़रूरी है? जिम इसलिए ज़रूरी है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हम वर्कआउट करेंगे तो हमारी कैलोरी बर्न होगी और हमारा स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। जो आज की दिनचर्या लोगों की है, जिस तरह से खाना पीने में लोगों का गलत तरीके से जो फास्ट फूड खा रहे हैं और चीज़ें खा रहे हैं, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोबाइल में इतना व्यस्त हो गए कि टाइम अपने वर्कआउट को नहीं दे रहे, लेकिन बैठे बैठे मोबाइल में ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। हार्ट बीट उनकी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए और ब्रीथिंग प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जिस तरह से लोगों को एक तरह से खाना ज़रूरी है, तो उसको पचाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। कहते हैं कि एक दौड़ता हुआ आदमी और बहता हुआ पानी कभी ख़राब नहीं होता, इसी तरह से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वाकई दौड़ता हुआ आदमी और बहता हुआ पानी कभी ख़राब नहीं होता। सेहत बहुत ज़रूरी होती है, औरतों के लिए भी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार फिर मैं यही जानना चाहूँगा, कितने ज़रूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए एक्सरसाइज करना? अगर हम ही फिट नहीं रहेंगे तो घर का ख्याल कौन रखेगा? बताइए, अपने बच्चे, अपनी फैमिली। जब बॉडी हमारी काम नहीं करेगी, इसलिए हमें तो एक्टिव रहना ही ज़रूरी है। एक्टिव रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? वाकई एक्टिव रहना है, घर का देखना है, तो बहुत ज़रूरी है फिटनेस का ख्याल रखना। आप क्या कहेंगी? नहीं, फिटनेस देखिए लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है जी। फिटनेस लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ओपनिंग तो हुई है, लेकिन कितने जागरूक है यहाँ पर, ख़ास तौर से बरेली की महिलाएं, वो यहाँ पर इस वक्त आई भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग भी यहाँ पर अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए जिम करेंगे, एक्सरसाइज करते ही होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे ही मैं बात करूँगा। ख़ास तौर से मैं बात करूँगा, सर क्या कहेंगे आप भी कि ये जिम या हम अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए किस तरह से हमें अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? खेल बहुत ही अच्छी एक शारीरिक गतिविधि है जी। ये मनुष्य को चिंता और तनाव से मुक्त रखती है। हम एक सेंटेंस के माध्यम से अपनी बात आपके बीच रखना चाहते हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। जब हम खेल गतिविधियों को अपने और अपने बच्चों के जीवन में लाते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि खेल के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा दिमाग उस परिवार को मिलता है जो उस गतिविधि में रखता है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए, खेल की गतिविधि को अवश्य अपनाएं, खुद भी आगे बढ़ें और औरों को भी आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। वाकई ज़रूरी है अपने आप को सेहतमंद करने के लिए, चाहे खेल करें या फिर यहाँ पर जिम या जैसे कोई भी एक्सरसाइज करें। नदीम भाई, आप कम शब्दों में क्या कहेंगे, क्या इतना ज़रूरी है हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, चाहे एक्सरसाइज करना हो, जिम जाना पड़े या योगा करना पड़े, कुछ भी? सेहत से बढ़ के कुछ नहीं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान चला रहे हैं और स्वस्थ भारत में जितने भी जिम हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है और
सारे लोग सेहतमंद रहेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। वाकई जिम भी बड़ा अपना अहम रोल अदा करते हैं स्वस्थ भारत को बनाने के लिए। राजेंद्र जी हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को जो है अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरह से क्या क्या करना चाहिए? मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, अध्यक्ष बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। आज हम लोग यहाँ पर कोर फिटनेस जिम, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बॉडी बिल्डिंग के मिस्टर वसीम हुसैन, उनके जिम के इनॉर्गेशन फंक्शन में आज आए हैं। साथ ही आज डॉक्टर अरुण जी, जो हमारे वन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस जिम का उद्घाटन किया। साथ ही आज हमने बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर साहब का सम्मान भी किया, नागरिक अभिनंदन भी किया। आज फिटनेस को लेकर के जो आपने सवाल मुझसे पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि मैं फिटनेस का एक बहुत दीवाना हूँ। मेरा पैशन है फिटनेस, और मैं फिटनेस के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। इंग्लिश में एक वाक्य है, यूँ कह लीजिए कि इंग्लिश में किसी ने बोला है कि फिटनेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, फिटनेस इज़ द वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने की पद्धति बनना चाहिए फिटनेस के बिना आदमी को जीवन कुछ नहीं है। एक समय में आदमी इस चीज़ को समझता नहीं था, लेकिन आज भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ इतना स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, इतना ज़्यादा मानसिक दबाव है शरीर पर, मन पर, दिमाग पर और पारिवारिक और सामाजिक, उन सब के बीच में अगर आप फिट हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत सारी समस्याओं का निदान आप स्वयं से पा सकते हैं। और अगर आपका फिटनेस ठीक नहीं है तो आप उन मानसिक बीमारियों के साथ में आप शारीरिक रूप से भी बीमार होते हैं। तो इसलिए मैं आज सब आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आज चर्चा करी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बता रहा हूं कि आज मेरी 67 ईयर्स की एज हो गई है और मैं डेली जिम करता हूं, डेली एक्सरसाइज करता हूं। फिटनेस के लिए जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूं। और मैं इसी कारण से आज अपना समाज का, अपने लोगों का, अपने प्रदेश के, अपने देश के तमाम क्षेत्रों में अगर काम कर पाता हूं तो इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं फिट रखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को लेकर के उनके अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। राष्ट्र अगर मजबूत करना है तो शरीर पहले मजबूत होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया बहुत बहुत। कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो स्वस्थ खुद को भी रखना होगा, और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि फ़िटनेस का ख्याल रखने के लिए आप जिम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी बस यही कोशिश थी कि लोगों को बेदार करना। लोग उम्र भले ही कोई भी हो, लेकिन आपको हमेशा अपने आप को फिट रखना है। फिट रखेंगे तब आप बेहतर सोच सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।